एक 26 साल का दिखने में बेहद खूबसूरत आईपीएस ऑफिसर नूर हसन, जो कि पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था दोस्तों, आज वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और उनकी तरह तरह की बातें उनके बारे में सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं। लेकिन उनकी जिंदगी के बारे की जो हकीकत है वह मैं आज सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 3000 लड़कियों को फेसबुक से पटाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया है। तो क्या सच्चाई इस बात में, क्या झूठ है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी करते हैं और उसी के ऊपर पूरी बातचीत करते हैं। जब इस चीज़ का खुलासा होता है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जब उनके ऊपर कंप्लेंट की जाती है और सोशल मीडिया पर और जब पत्रकारों द्वारा इस बात का खुलासा हुआ, तो वाकई में जो सुनने वाले लोग हैं उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली क्राइम की हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की जो हमारी घटना है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है पीलीभीत, और पीलीभीत का एक गांव पड़ता है ग्राम सहायपुर। इसी सहायपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नूर हसन रहता है, वह 14-15 साल की उम्र का था। घर में अपने माता पिता के यहाँ पर नूर हसन अकेला ही था। दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था, और पढ़ाई में थोड़ा बहुत होशियार नहीं कहा जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई में वाकई में काबिल तारीफ था। इतना होशियार था पढ़ाई में, जिसकी पढ़ाई की चर्चा अगल बगल के गांव के अगल बगल के जिलों में भी हुआ करती थी। नूर हसन पढ़ाई में इतना मशहूर हो गया था दोस्तों कि पढ़ाई करते करते ये इतना खो जाता है पढ़ाई में कि एक काबिल तारीफ बन जाती है इसकी लाइफ की। दोस्तों जब जैसे ही नूर हसन जी अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे थे और तभी इन्होंने फैसला किया कि मुझे अब कुछ ना कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए जो कि मेरे नाम के हिसाब से, मेरी पढ़ाई के हिसाब से चर्चा जमाने में हो रहे हैं। तभी नूर हसन दोस्तों साल 2014 में यूपीएससी का ज्वाइन करते हैं यूपीएससी, और उसकी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के दौरान दोस्तों ये इतने अच्छे नंबर लाते हैं, 662 नंबर लाकर ये एक यूपीएससी के एग्जाम रहता है उसको क्रैक करते हैं दोस्तों, फिर ये आईपीएस बन जाते हैं। जब जैसे ही ये आईपीएस बनते हैं तो इन्होंने जो सोशल मीडिया पर जब अपनी आईडी बना रखी थी फेसबुक पर, तो इनके कुछ कम ही फॉलोवर हुआ करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इंसान की लाइफ में गरीबी स्थिति हो या मशहूर ना हो तब उसके कम फॉलोवर रहते हैं। जब जैसे ही इंसान उस कैटेगरी में पहुंच जाता है तो उसी कैटेगरी के लोग बाग उससे उनसे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नूर हसन के साथ में ही होता है दोस्तों कि नूर हसन जब जैसे ही आईपीएस बन जाते हैं तो उनकी आईडी पर करीब 5000-6000 लोग उनकी आईडी पर जुड़ जाते हैं। 5000 जब लोग उनकी आईडी पर जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो इनमें से तकरीबन 3000 लड़कियां जुड़ जाती हैं। जब जैसे ही 3000 लड़कियां जुड़ जाती हैं दोस्तों, तो नूर हसन के पास एक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और एक से एक एसएमएस और कॉल भी आते हैं। तब अधिकतर लड़कियों के एसएमएस आते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे पसंद करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ और मैं बातचीत करना पसंद इस समय नहीं कर सकता हूँ, मैं फ्री टाइम पर आपसे बातचीत कर सकता हूँ। तभी एक लड़की कहती है कि सर मुझे आपसे ऑडियो कॉल पर बात करनी है, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। तो वह कहते हैं कि नहीं, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, मैं इससे तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। जब दोस्तों इस तरीके से उनसे बातचीत चलती रही उन लड़कियों से, तभी अचानक एक उनकी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आता है कि साल 2020 का समय आ जाता है। तो उनकी शादी की चर्चा चल रही थी और एक दिन उनकी शादी भी हो जाती है। शादी जब जैसी हो जाती है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी अच्छे खासे तरीके से चल रही थी और उनकी जो माता पिता हैं वो भी माता पिता उनके साथ में उसी पीलीभीत जगह में एक सरकारी जो गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर मिलता है उसमें जाकर रहने लग जाते हैं। ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी दोस्तों। यहाँ पर जो नूर हसन है वह पढ़ने लिखने में होशियार तो थे ही, साथ में आईपीएस ऑफिसर बन गए थे। तो उनकी जगह जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाएँ चल रही थी। लेकिन आज भी वो चर्चाओं के दायरे में खड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक से एक चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। तभी अचानक एक लड़की साल 2024 के लास्ट स्टार्टिंग में ही उसी पीलीभीत थाने पहुंचती है और उनके प्रति एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि ये सर ने मुझसे बातचीत की और मुझसे शादी करने की पूरी चर्चाएं कर ली, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जब जैसे ही दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वहाँ के जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो देखते हैं कि नहीं यार, शायद हमारे साहब हैं जो उनके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और उनको गलत फंसाया जा रहा है।
तो तमाम पुलिस वालों ने इधर उधर की जानकारी इकट्ठी की दोस्तों, लेकिन आखिरकार उस लड़की के दबाव में आकर उन नूर हसन आईपीएस ऑफिसर के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है। जब जैसे ही उनको इस बारे में पूरी जानकारी मिलती है तो वह अपना काम छोड़कर उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद वो उस लड़की से पूछते हैं जो वहां पर अपनी माँ और भाई बहन के साथ पूरे परिवार के साथ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई हुई थी दोस्तों। तब उनसे बातचीत की जाती है, तब वह पूछते हैं कि क्या तुमने मुझसे कभी बात की या तुमने मुझे कभी देखा, तो वह बोलती है कि हाँ ये मेरे पास सबूत हैं दोस्तों। जब दोस्तों उस लड़की के द्वारा जब वो चीज़ें देखी गई उनके मोबाइल में, तो वाकई में जब पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने खुद देखा, तो उनको भी खुद अपने कानों पर अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ना होते हुए भी आखिरकार इन्होंने किससे बातें की और कौन वह इंसान है जिन्होंने इस लड़की से बातें की। तो आप जो स्क्रीन पर फोटो दिख रहे हैं दोस्तों, यही वो इंसान है जो कि दिल्ली के सरोजनी नगर का रहने वाला रहता है। ये इंसान एक रिक्शा चालक है और इसने एक इनकी फोटो चुराकर और आईपीएस डालकर अपनी प्रोफाइल आईडी बना ली और प्रोफाइल आईडी बनाने के बाद इसके पास कई लड़कियां जुड़ती जाती हैं, उनसे बातचीत करता है। और कई लोगों से तो सुनने में आ रहा है जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो इसको पुलिस थाने बुलाया जाता है। पुलिस थाने बुला जाने के बाद जब इससे जांच पड़ताल की जाती है अच्छी तरीके से, तो यह कहता है कि साहब ये मेरा इंटरटेनमेंट था, मजाक के लिए और टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पर आया था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर ये लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं तो मैंने आपका फोटो यूज कर लिया। फोटो यूज करने के बाद मुझे पता नहीं था कि इतना मेरे साथ हो सकता है। तो उसमें बताया जा रहा है लोगों दोस्तों कि इस इंसान ने तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की लड़कियों से पैसे मंगा कर ठगी भी कर ली थी और साथ में उनको पता नहीं 3000 लड़कियों को ऐसे ही घुमा रहा था, ऐसे ही चला रहा था दोस्तों। जब इस पूरी बात का खुलासा रहता है तो जो लड़की इस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई थी, तो वाकई में वो अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा होकर और इस पुलिस वाले से माफी मांगकर अपने घर चली जाती है। अब इस इंसान के ऊपर जो कि फ्रॉड करने का केस रहता है उसको दर्ज करके इसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब ये अपनी सफाई में जमाने की बातें कर रहा है दोस्तों। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना परेशान करना ही नहीं था दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना था। आज की जो कहानी थी दोस्तों, ये कोई बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन छोटी कहानी थी, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिल सके। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा पर्पज, ये उद्देश्य केवल यही है, किसी को परेशान करने या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यही उद्देश्य है कि आप लोग इन कहानियों के माध्यम से कुछ जानकारी ले सकें, कुछ सीख ले सकें कि अगर आप भी ऐसा किसी सोशल मीडिया का यूज करते हुए किसी के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी कर रहे हैं तो आप सेफ नहीं है। ऐसा करेंगे तो कुछ समय तो आपका जीवन ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको उन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी और ऐसा गलत काम करने से आप लोग बच सकेंगे। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो लोग बाग सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें और ठीक ठाक तरीके से रह सकें, गलत काम करने से रुक सकें। तो इस कहानी को जो अपने सगे संबंधी लोग हैं, जो अपने फ्रेंड हैं, उन सभी के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों साथ में कहानी अच्छी लगे तो अपने विचार और इस कहानी के बारे में विचार, अपने जो आप लोगों के विचार हैं इस कहानी के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में और जो नूर हसन आईपीएस अधिकारी है उनके बारे में क्या विचार है आप सभी लोगों के, इस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक नई क्राइम की घटना के साथ, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।